आज दीपू भाई और मैं चौदास घाटी से जा रहे हैं दारमा घाटी की ओर। तो ये दारमा घाटी से आ रही है धौलीगंगा नदी। धौलीगंगा नदी के किनारे किनारे बाइक से राइड करते हुए हम पहुँचे हैं अब नागलिंग गाँव। नागलिंग गाँव में वो धौलीगंगा आ रही ऊपर से, ये धौलीगंगा है और सामने ऊंचे पर्वत शिखर हैं जिनकी चोटियों पर बर्फ़ देखी जा सकती है। और इस गांव में दरअसल एक कहानी प्रचलित थी नाग की, तो उस नाग के ही नाम पर इस गांव का नाम भी नागलिंग गांव पड़ा है। तो यहाँ पर पुराने घर, नए घर, कुछ मॉडिफाई करे हुए घर देखे जा सकते हैं। यहाँ रुक कर के चाय, मैगी, नूडल्स वगैरह खा सकते हैं आप। उसके बाद ये जो रास्ता सामने दिखाई दे रहा है इससे हम जाएंगे पंचाचूली की तरफ। तो उसी रास्ते पे चलते हुए रास्ते में फिर एक और गांव पड़ा है बालिंग गांव। बालिंग गांव है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुंदर, तलहटी पर बसा हुआ ये गांव है। बड़ा आनंद आता है इसको जब हम सामने से अपनी आँखों से जब आँखों देखा देखते हैं, बहुत सुंदर। तो फिर बालिंग गांव के बाद हम आगे चलते हुए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये है दातू गांव। इस तरफ जो रोड दिखाई दे रही है दातू गांव है, सामने सुंदर हिमालय, और इस तरफ है दुक्तू गांव। ये जो अभी हमने कैमरा किया है ये दुक्तू गांव है। तो दुक्तू गांव से ही ट्रैक जाएगा पंचाचूली को। नाइट स्टे हमारा दुक्तू में होगा। अभी फ़िलहाल हम दांतू की तरफ जा रहे हैं। ये दांतू गांव में घर बने हुए हैं, परंपरागत घर हैं, पुराने घर, बहुत खूबसूरत घर, बहुत मजबूत पत्थर से बने हुए, कई साल पहले के बने हुए घर हैं। अब इनमें होम स्टे चलते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ ठंड के समय में यहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो गर्मी के समय में आजकल जो है टूरिस्ट वगैरह आते हैं, तो लोग यहाँ आए हैं, यहाँ के स्थानीय लोग, और ये सब होम स्टे में लगे हुए हैं। बहुत भीड़ आजकल आई हुई है यहाँ पर, लोग यहाँ पर। सुबह का समय है और अभी हम दुक्तू गांव में हैं। रात में हम इसी गांव में रुके थे और अभी हम अब तैयार हो चुके हैं पंचाचूली जाने के लिए। सामने ये दातू गांव है और सुबह करीब 6:45 बज रहे हैं। धूप अच्छी आई है, सामने पंचाचूली के पर्वत चमक रहे हैं। और अब हम ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है इसी से आगे जाएंगे। ऊपर हमें पगडंडी मिलेगी। इस पगडंडी पर मैं और दीपू भाई दोनों जा रहे हैं हम। सामने पंचाचूली का पहाड़ दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हम चूँकि ऊपर की ओर बढ़ चुके हैं, नीचे की तरफ देखेंगे तो ये नदी है। नदी के उस पार दातू गांव है और इस तरफ जब हम देखेंगे उस तरफ तो दातू गांव है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो ये दुक्तू गांव है। दुक्तू गांव के घर दिखाई दे रहे हैं। वहीं से रास्ता है पंचाचूली जाने का। तो वहीं पगडंडियों से होते हुए हम अब पंचाचूली बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं। करीब 5-6 किलोमीटर करीब रास्ता है और हम आगे को बढ़ते जा रहे हैं। सामने हिमालय हमारे और नज़दीक आ रहा है। हरे भरे पेड़ पौधों के बीच से होते हुए बीच में हमें ये बुग्याल भी मिल रहे हैं। इन बुग्यालों में सफ़ेद फूल खिले हुए हैं। इन घाटियों में बड़े सुंदर ये फूल हैं। इनके करीब से जब हम देख रहे हैं तो बड़ा आनंद, बड़ा सुकून मन को मिल रहा है। सामने पंचाचूली के ये पहाड़ दिख रहे हैं और ये अन्य पहाड़ियाँ हैं। ये भी जनवरी के समय में बर्फ़ से ढक जाती हैं। और इन बुग्यालों से होते हुए हम आगे को बढ़ रहे हैं। हिमालय के बहुत करीब जा रहे हैं और इतने करीब जा रहे हैं कि ये सामने इतना अद्भुत पांचों की पांचों चोटियां हमें दिखाई दे रही हैं। बीच से द्रोणी आ रही है। इन दो पहाड़ियों के बीच में सामने कितना सुंदर पंचाचूली का दृश्य दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से काफ़ी लोग इधर पर आए हैं और बड़े खुश हैं, बड़े उत्साही हो रहे हैं लोग। हम भी धीरे धीरे अब चल रहे हैं, पहुँचने ही वाले हैं बेस कैंप की तरफ। ये हम पहुँच गए पंचाचूली बेस में। तकरीबन 12,000 फीट की ऊंचाई पर अभी हम हैं और यहाँ से अब सीधे बर्फ़ के ही पहाड़ शुरू होते हैं ऊपर को। अब यहाँ तक ये बेस था, यहाँ हम पहुँचे। बहुत सारे झरने इन बर्फ़ के पहाड़ों से निकल रहे हैं, निकल करके इस द्रोणी में मिल रहे हैं। ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है ये बर्फ़ है बिछी हुई, और आगे जा कर के ये फिर आगे नदी के रूप में पानी आगे को दिखता है इसमें फिर। और ये पंचाचूली के जस्ट अपोजिट है, यहाँ से हम आए हैं पंचाचूली को। और सामने जो पहाड़ दिख रहा है इधर ये ब्रह्म पर्वत है। बिल्कुल सामने जो दिख रहा है वो ये वाला ही ब्रह्म पर्वत है। और इधर से अगर आगे देखते हैं हम तो ये पंचाचूली के हिमशिखर हैं जो बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब हम वापस लौट रहे हैं। ये जंगल है भोजपत्र का, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है यह बड़ा बहुमूल्य पेड़। और इसकी पहले के समय में इसकी छाल में पांडुलिपियाँ लिखी जाती थीं। और अभी हम वापस से 12:30 बजे दुक्तू गांव में वापस पहुंच चुके हैं। और यहाँ अब हम भोजन वगैरह करने के बाद फिर इधर से चले जाएंगे पांगू की तरफ।